हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुर्सत ज्ञान चैनल, जहाँ पे हम करते हैं क्विक नॉलेज शेयर जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज कम्युनिकेशन में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सके। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिटेल सेक्टर में यूज़ हो रहा है, और साथ में हम देखेंगे एक केस स्टडी जिसमें हम समझेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे रिवोल्यूशन ला रहा है और साथ में कितने हद तक वो रिवोल्यूशन ला चुका है रिटेल सेक्टर में, जिसे हम हिंदी में खुदरा क्षेत्र भी बोलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। किसी भी सामान को अगर हम नेटवर्क से जोड़ते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तरीके का आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। ये सामान कुछ भी हो सकता है। रिटेल सेक्टर में ये एक रैक हो सकता है, कैमरा हो सकता है, लाइट, फैन, टीवी, हर तरीके के सामान। किसी भी सामान को अगर हम नेटवर्क से जोड़ते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है इस पर बना रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं। और उसमें हमने साथ में ये भी बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कैसे है। और साथ ही आपको उस वीडियो में जॉन डियर नाम की एक कंपनी का केस स्टडी जानने को मिलेगा कि उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे यूज करा है आईओटी को। चलिए अब समझते हैं आईओटी कैसे रिटेल सेक्टर में मदद कर रही है। जब भी आप कभी किसी शॉपिंग सेंटर विजिट करोगे और अगर आप वहाँ टीवी के सेक्शन में गए हो तो आपको ये ज़रूर दिखेगा या आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि टीवी के साथ वैसे सामान जो टीवी के साथ लेने के लिए ज़्यादा लोग टेंड करते हैं या पसंद करें, वैसे सामान साथ में ज़रूर रखे होते हैं। जैसे स्पीकर होगा, वूफर सिस्टम होगा या सेट टॉप बॉक्स रिलेटेड अगर कुछ वो कंपनी बेच रही है तो वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये इस कारण से ही नहीं होता है। हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है क्योंकि आप डायरेक्टली लिंक कर पा रहे होगे टीवी और स्पीकर सिस्टम को। बट रिटेल सेक्टर में बस टीवी और स्पीकर नहीं, हर एक सामान वो आपका डेली हाउस होल्ड सामान हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, जिस तरीके के सामान वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सारे के सारे सामान को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि पब्लिक उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके, क्योंकि किसी भी रिटेल शॉप या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि वो ज़रूरी सामान आपको दे। उनका ऑब्जेक्टिव साथ में ये भी होता है कि वो मैक्स टू मैक्स सामान आपको साथ में देता। बड़े प्लेयर लाइक वॉलमार्ट या फिर बिग बाज़ार, इनका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग स्टोर होता है वो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद वैसा रिजल्ट होता है। बस वो बिल्डिंग के अंदर रैक्स नहीं होता, वो सारे सामान एक एक सामान को वो डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, कलर के तरफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है, इनफैक्ट ह्यूमन टेंड किस तरफ करता है, फर्स्ट मूव किधर लेता है ह्यूमन, उसके अकॉर्डिंग वो सारा सामान प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर पैकेज का कलर, इन्वायरमेंटल लाइट कलर, सारी की सारी डिटेल्ड एनालिसिस होती है। एक पैकेट जो वहाँ पे रखा है उसके बगल में किस कलर का पैकेट होना चाहिए ताकि कस्टमर उसे ज़्यादा टेंड करे पिक करने के लिए, ये सारे लेवल का डिटेल्स होता है। कस्टमर कैसे ट्रैवल कर रहा है आपके स्टोर के अंदर, ये वन ऑफ द की फैक्टर्स होता है उनके लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे कस्टमर का बिहेवियर है उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। ईच एंड एवरी कस्टमर का एनालिसिस अगर उन्हें मिल जाए कि जनरल फ्लो क्या है कस्टमर का, किस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर विजिट करते हैं और किस सेक्शन को कम लोग विजिट करते हैं, वो अपना स्ट्रक्चरिंग और कमोडिटी का जो पोजीशनिंग है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान भी कर सकते हैं। इस एनालिसिस के पीछे काफ़ी ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है और ये डेटा मिलता है उन्हें डे टू डे, जैसे कस्टमर आ रहे हैं उस कस्टमर के बिहेवियर को एनालिसिस करने में। और ये एनालिसिस कैसे होता है, जब ईच एंड एवरी चीज़ जो भी आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर रखी है उसको इंटरनेट से जोड़कर उससे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे अंदर यूज़र बिहेवियर क्या है, वो किस सामान को उठाता है, किस सामान को नहीं उठाता है, वो किस किस जगह पे मूव करता है। ये डेटा कलेक्ट हो सकता है मल्टीपल एंटिटीज़ से, सच एज शेल्फ, कैमरा या फिर वहाँ के फ्लोर में सेंसर्स लगाकर। अलग अलग तरीके के अप्रोच यूज़ होते हैं जिससे कि ये डेटा कलेक्ट करने में उन्हें मदद मिलती है और फर्दर इस डेटा को एनालाइज करके वो इस तरीके के आउटकम्स निकालते हैं। लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन जिसमें यू आर विजिटिंग अ शॉप और उसमें आप एक सेक्शन को स्किप कर देते हो। जस्ट अज्यूम कि आपने मेंस वेयर सेक्शन को स्किप कर दिया। अब आप जब भी मेंस वेयर सेक्शन के बगल से निकल रहे हो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए अबाउट ऑफर्स जो मेंस सेक्शन में है, या फिर आपके पिछले बिहेवियर को, लास्ट टाइम आप जब शॉप विजिट करे थे उसमें आपने क्या क्या परचेज़ किया था, उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स या ऑफ़र्स मिल सकें। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर टेंड करता है कुछ सामान खरीदने को जिस पे उसे ऑफ़र मिल रहा है। या फिर आप अगर
नॉट ओनली इनसाइड द शॉप, आप शॉप के बाहर भी हो और आप रोड पे जा रहे हो और अपकमिंग 1 किलोमीटर के बाद कुछ ऐसा शॉप है जहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपको पिछले शॉप पे नहीं मिला था, तो आपको उस शॉप का ऑफ़र पहले ही आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। इस तरीके के भी अप्रोच यूज़ होने लगे हैं जिससे कि आप मैक्स टू मैक्स सामान खरीद सको। ये यूज़र के लिए भी अच्छा है और साथ में इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है जिसे सामान सेल करना है। सो नाउ लेट्स मूव टू अ केस स्टडी जो अमेज़ॉन गो का है। अमेज़ॉन गो एक सब यूनिट है अमेज़ॉन की जो रिटेल में डील करती है। अमेज़ॉन ने देखा कि मल्टीपल चैलेंजेस थे रिटेल बेस्ड सेक्टर में, फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में भी। वो देखे कि कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता था। जब वो एक कस्टमर आता है और सामान ख़रीदता और जाता है तो उसे लाइन में लगना पड़ता है जहाँ पे वो सामान अपना या तो ऑटोमेटेड पेमेंट करता है ऑटोमेटिक मशीन्स में, या फिर उसे कैशियर से काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है चेंज एक्सचेंज करने में, या फिर लाइन में वेट करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसे इम्प्रूव किया जा सकता था। सेकंड, उसने देखा कि एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में उसे काफ़ी ज़्यादा लोग मेंटेन करने पड़ते थे इस प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए, जैसे मल्टीपल कैशियर रखने पड़ते थे, कैश सही तरीके से मेंटेन करना पड़ता था, कैश ट्रांसफ़र एक अलग प्रॉब्लम था उनके लिए, गार्ड रखने पड़ते थे जो कि चेक करें कमोडिटी को, या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाने पड़ते थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और इन लोगों को मेंटेन करने में काफ़ी खर्च आती थी कंपनी को। फोर्थ चीज़ जो उन्होंने देखा कि ये जब कस्टमर एक ख़रीदता है सामान और वो जब लाइन में जाता है तो उसे काफ़ी देर वेट करना पड़ता है इस लाइन में, और वेट करने के कारण उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है किसी और कस्टमर के कारण भी बहुत बार। इसे वो रिड्यूस करना चाहते थे। ऑल्सो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में ये प्रॉब्लम होता है कि पूरी बिल्डिंग है अगर बिग बाज़ार के पास, तो उसे स्टॉक मेंटेन करना और स्टॉक समझना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि कौन सा सामान कब कम हो गया या ज़्यादा हो गया या किसे ऑर्डर देना है मंगाने का, ये समझना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अमेज़ॉन के अप्रोच पे बात करने से पहले लेट्स वॉच अ शॉर्ट वीडियो, थैंक्स टू अमेज़ॉन फॉर क्रिएटिंग दिस वीडियो, जिससे वी विल क्लोजली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उसने किस टाइप का सोल्यूशन बनाया। 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. सो अमेज़ॉन ने मल्टीपल अप्रोच यूज़ करे इस कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले तो एक स्मार्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें कस्टमर जाकर कोई भी सामान खरीद सके, और इससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ, जिससे कस्टमर और ज़्यादा लाइकली हो जाता है उस स्टोर में आने के लिए। सेकंड, उन लोगों ने सेंसर फ्यूजन इज़ मेनली बहुत सारे सेंसर का डेटा एक साथ यूज़ करके उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ IoT डिवाइसेस क्रिएट करा, और उस डेटा को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन डिराइव करा कि कौन सा सामान एक्चुअली ख़रीदा जा रहा है, कौन सा सामान वो उठाकर जा रहा है। थर्ड इज़, उनने बहुत सारे कैमराज को यूज़ करा, एरे ऑफ कैमरा जिसे बोलते हैं, यूज़ करके उन्होंने प्रोडक्ट एज वेल एज जो कस्टमर एंटर करा है उसे मॉनिटर करा कि कौन सा वो प्रोडक्ट उठाता है, कहाँ वो जाता है और कब वो बाहर निकलता है। इस पूरे चीज़ को उन लोगों ने एनालिसिस करा कंप्यूटर विजन से। साथ में उन लोगों ने एक और चीज़ करा कि ई कार्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्ट, और ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इंट्रोड्यूस करा, जिसके थ्रू आप चेक इन कर सकते हो अपने स्टोर के अंदर और फिर चेकआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली उससे पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके का अप्रोच उन लोगों ने यूज़ करा एक सोल्यूशन बनाने के लिए। सारे को बंच करके उन लोगों ने एक सोल्यूशन डिज़ाइन करा। नाउ लेट्स सी कि रिजल्ट्स कैसे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द चैलेंजेस वो लोगों ने देखा था। तो सबसे पहला तो उन्होंने एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट किया ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर, और रिकरिंग फुटफॉल क्रिएट करना, मतलब एक कस्टमर जो विजिट करा है वो दूसरी बार ज़रूर वहाँ विजिट करेगा बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट जो उन्होंने क्रिएट करा। और इनफैक्ट आप भी अगर कभी ऐसा अमेज़ॉन गो के स्टोर के बाहर रहते हो तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहोगे उसे। सेकेंड इज़ कि उन्होंने एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करी इस तरीके से कि एक कस्टमर आता है और वो काफ़ी कम समय में सामान लेकर बाहर चेकआउट भी कर देगा तुरंत ही।
तो इससे स्टोर के अंदर भी भीड़ काफ़ी कम रहेगी और नए लोग आ सकते हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा टाइम रिड्यूस कर दिया, तो एक तरह से सिस्टम को एफिशिएंट बना दिया। थर्ड इज़ कि जितने भी वर्कर थे जिन्हें रखना पड़ता था पहले कंपनी को अपना कैश मैनेजमेंट के लिए या पेमेंट्स के लिए या किसी भी और एक्टिविटी के लिए इस चेकआउट बेस्ड सिस्टम में, वो कम्प्लीटली कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया इन्होंने और वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम लगा दिया जिसमें आप चेक इन करके सामान लेकर चेकआउट कर देते हो और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसे वो कहते हैं द वॉक अवे टेक्नोलॉजी। थर्ड इज़ कि जो मैंने बात करी थी कि स्टोर में मेंटेन कैसे होगा स्टॉक्स, उसको उन्होंने फोकस करा कि जब उनके पास सारा डेटा था तो स्टॉक्स और सप्लाई चेन को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कर दिया उन लोगों ने कि ऑटोमेटिकली उन्हें ये पता चल जाता था कि कौन सा कमोडिटी कम हो रहा है और उसके लिए अकॉर्डिंगली दे कैन प्लान फॉर द होलसेल बेस्ड परचेज या फिर वहाँ तक स्टॉक्स को पहुँचाना, दे कैन डू इट। तो ये कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कनेक्टेड डिवाइसेस और कनेक्टेड सॉल्यूशंस जो IoT के ब्रैकेट के अंदर आते हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी भी सेक्टर को। स्पेसिफिकली हमने बात करी रिटेल सेक्टर की। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा या जानने को तो ज़रूर ही मिला होगा। एंड साथ में ही आप जब भी किसी से बात करोगे रिटेल सेक्टर के बारे में टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, तो आप और भी नई चीज़ों को ऐड कर सकते हो अपने टॉक्स में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एंड कीप वॉचिंग अस।